हेलो एवरीवन, वेलकम टू CIZ प्लस इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंजीनियर्स। और आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर, जिसमें मैं दिलीप कुमार आज आपको SSC JEE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। टॉपिक होगा हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये है हमारा 45 डेज प्लान। 45 दिन में मैं आपके सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन या यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। इसीलिए आप लोग अभी तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं किए हो तो टेंशन नहीं लेना है। यहां से मैं आपको इंटरलिंक भी करूंगा कंसेप्ट को क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन के जरिए हम 3-4 कंसेप्ट को इंटरलिंक करेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी को, ठीक है। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, दोनों के लिए ये बेनिफिशियल लेक्चर है। आप दोनों देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। और अगर आप नया जुड़े हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको इसी तरह से क्रिस्पी वीडियो मिल सके SSC JEE के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। बाकी जिन्होंने कंटिन्यू देख रहे हैं वो कंटिन्यू देखते रहें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है तो हमारी वेबसाइट पर जाओ, www.cizplus.com। ये वेबसाइट है www.cizplus.com। और यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर मिल जाएंगे। दूसरा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लो जो कि प्ले स्टोर में है, CIZ प्लस नाम से आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तीसरा, आपको हर एग्जाम की नोटिफिकेशन चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग चाहिए एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इतना सब कुछ हमने पता चल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि 45 दिन में सब्जेक्ट थ्योरी भी कैसे पढ़नी है, उसके लिए एक और प्लान है हमारे पास। इधर देखो, ये है हमारा SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक। नाम से दिख रहा होगा सबको, भरा भरा सा लग रहा है। SSC JEE फुल न्यूट्रिशन पैक फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। ये 45 दिन का प्लान हमने बनाया है कि 45 डेज में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ क्या मिलेगा वो देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। कि सबसे पहले SSC JEE फास्ट ट्रैक कोर्स मिलेंगे, क्विक रिवीजन के कंसेप्ट विद वीडियो लेक्चर्स के साथ, बहुत ही खूबसूरत। दूसरा, SSC JEE मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम किए गए जो आपको मिलेंगे। SSC JEE प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे, इसी के साथ है सब कंबाइन। और सबसे बेनिफिशियल कि ये कंप्रहेंसिव कोर्स भी ऐड किए, इंजीनियर मैकेनिक्स का, सॉन का और फ्लूइड मैकेनिक्स का पूरा कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है कंप्रहेंसिव। तो अगर आप वाकई में एग्जाम पास करना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। अभी जाओ वेबसाइट पर www.cizplus.com और यहां पर जाके एनरोलमेंट कराओ। आज से ही पढ़ना शुरू और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेरे साथ यहां करो धमाकेदार, ठीक है। इससे अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर क्या है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। पढ़ो पहले क्वेश्चन को। इज अ फिनोमिना, फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, by which liquid rises into a thin glass tube above or below its general level। मतलब ये कौन सा फिनोमिना है, जब मैं ग्लास ट्यूब को किसी भी लिक्विड लेवल में डालता हूं तो ग्लास ट्यूब में वो लिक्विड या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे हो जाता है। इसी फिनोमिना को तो बोलते हैं कैपिलरिटी। क्या बोलते हैं? कैपिलरिटी। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अब देखो डिस्कस हो ही गया कैपिलरिटी का, मैं यही रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ये लिक्विड सरफेस था, यहां पर मैंने ग्लास ट्यूब डाला इसके अंदर, तो लिक्विड जो है ऊपर अगर राइज हो रहा है अपने जनरल लेवल से, ये जनरल लेवल, इसी को बोलते हैं कैपिलरी राइज, जिसे H से इंडिकेट करते हैं। और रिजल्ट इंपोर्टेंट है, वो होता है 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन r रो जी। ध्यान से सुनना, थीटा इज द एंगल बिटवीन ग्लास कॉन्टैक्ट एंड द लिक्विड सरफेस। थीटा, radius is the glass tube, r is the radius of the glass tube, density of the fluid, g acceleration due to gravity, sigma surface tension property होती है, सब जानते हैं, ठीक है। ये कैपिलरी राइज का है और यही कैपिलरी फॉल के बराबर भी होता है। दिस फॉर्मूला इज इंपोर्टेंट फॉर बोथ कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। क्या इतना क्लियर हुआ? और इस फिनोमिना को बोलते हैं कैपिलरिटी। दूसरा देखते हैं सरफेस टेंशन। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो सरफेस पर टेंशन क्रिएट कर देती है। कोहेशन, मैं ऑप्शन भी बता रहा हूं आपको, इसका आंसर तो ये बी हो गया। कोहेशन क्या होता है? बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स
फोर्स जो होता है उसे बोलते हैं कोहेशन, और एडहेशन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसे बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन फोर्स। क्या क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखो ब्यूटीफुल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच डिटरमाइंस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। ऐसी प्रॉपर्टी फ्लूइड की जिसकी वजह से शियर रेजिस्टेंस आता है उसी को तो हम विस्कोसिटी बोलते थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विस्कोसिटी की वजह से शियर रेजिस्टेंस आता है और शियर रेजिस्टेंस की वजह से शियर स्ट्रेस आती है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताता है, म्यू डी यू अपॉन डी बाई। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और ये शियर रेजिस्टेंस की वजह से ही विस्कोसिटी आती थी, और विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी विच टेल्स अबाउट द शियर रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जिसमें ये है शियर स्ट्रेस, सब जानते हैं, और ये होता है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन लिख लेना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। सरफेस टेंशन अभी हमने डिस्कस कर लिया। कंप्रेसिबिलिटी ये एक फैक्टर है, बीटा से इंडिकेट करते हैं, और ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम बाय चेंज इन प्रेशर और माइनस टाइम्स, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ये बताता है कि हमारा फ्लूइड कंप्रेसिबल होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छे। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो फ्लूइड होता है इनकंप्रेसिबल, यहीं से निकल के आता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड बढ़ती है, बढ़ती है, घटती है, ये चेक करना है। डिक्रीज, इंक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, नन ऑफ दिस। मतलब अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है वो बताना है। देखो कि विस्कोसिटी रेजिस्टेंस बता रहा है, बिल्कुल ठीक है, और विस्कोसिटी जो आती है फोर्स ऑफ कोहेशन की वजह से आती है, ये आपको पता होगा। और दूसरी चीज मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज की वजह से भी आती है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, तो उनके बीच में जो रेजिस्टिव फोर्स था वो कम हो गया, और रेजिस्टिव फोर्स कम हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी भी कम हो गई। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस ये इंक्रीज कर जाती है, हमेशा याद रखना। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड तो डिक्रीज करती है। बस इतना याद रखो, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन अबव, ये वाला फिगर दे रखा है, फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड द कर्व दैट इज एप्लीकेबल। न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कौन सा कर्व होगा? डी, सी, बी, ए। सबसे पहली चीज, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मतलब ये दे रखा है टाउ, ये दे रखा है डी यू अपॉन डी वाई, इस एक्सिस पर दे रखा है डी यू अपॉन डी वाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलो चाहे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बोलो। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन लीनियर है। क्या रिलेशन है? लीनियर। तो जो लीनियर लाइन शो हो रही होगी, लीनियर लाइन ये शो हो रही है, एज डी यू अपॉन डी वाई इंक्रीजेस शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस, इस रिलेशन से। तो ये वाला बी इज द ऑप्शन, बी इज द ऑप्शन। ठीक है, अब ये सी वाला कौन सा है फ्लूइड? इसको बोलते हैं सूडो प्लास्टिक। अगर आ जाता है तो सूडो प्लास्टिक फ्लूइड। यहां से अगर कोई ड्रॉ होता है इसको बोलते हैं डाइलेटेंट। इसमें एन की वैल्यू पूछता है ग्रेटर देन 1, और इसमें पूछता है एन की वैल्यू लेस देन 1। एन क्या है? फ्लो बिहेवियर इंडेक्स, ये पूछता है। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत अच्छे, हमने लिंक कर लिया, बिल्कुल क्लियर है। और ये जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड, ए वाले को बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। ठीक है, इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, द राइज और फॉल ऑफ हेड इन कैपिलरी ट्यूब। क्या बोल रहा है? राइज बता दो या फिर फॉल बता दो। एच, कैपिलरी ट्यूब में जिसका डायमीटर डी हो, लिक्विड सरफेस टेंशन सिग्मा हो, स्पेसिफिक वेट क्या होता है? रो जी के बराबर होता है। अगर ये हो तो एच की वैल्यू अभी बताया था, देखो क्वेश्चन फिर पूछ लिया। एच इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि रो जी की जगह तो डब्ल्यू रिप्लेस करो, क्योंकि स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू के बराबर होता है। तो यहां से 2 सिग्मा अपॉन आर, डब्ल्यू आ रहा है, पहली चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा?
अब ये cos थीटा किसी में नहीं दिया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लिया है, और ये होता है सिर्फ गिलास और वाटर, गिलास ट्यूब और वाटर का कॉम्बिनेशन हो। गिलास ट्यूब जब वाटर का कॉम्बिनेशन होता है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते, तो ये बात कर रहा है गिलास ट्यूब और वाटर की, नहीं दिया हमको पता रहता है, ठीक है। अब यहां पर देखना आर की जगह डायमीटर दिया है, आर की जगह डायमीटर, तो डायमीटर रिप्लेस करेंगे तो ये d/2 ये हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन d ओमेगा। ये कहीं दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ए ओनली, ए ओनली। क्या इतना क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। A fluid is said to be ideal if it is, आइडियल फ्लूइड कब होता है पहले समझ लेते हैं। आइडियल फ्लूइड कब डिफाइन करते हैं? सबसे पहला, इसकी 0 सरफेस टेंशन होनी चाहिए, जीरो विस्कोसिटी होनी चाहिए, और इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज हम बताते हैं आइडियल फ्लूइड में, तब बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। तो सरफेस टेंशन तो कहीं बात किया नहीं, इनकंप्रेसिबल बात किया, ठीक है बिल्कुल सही है। इनविस्कस, जीरो विस्कोसिटी को इनविस्कस भी बोलते हैं, मतलब विस्कस ना हो उसे बोलते हैं इनविस्कस, ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। आगे ये भी दिया रखा है विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल, विस्कस तो होगा नहीं, गलत है, इनविस्कस एंड इनकंप्रेसिबल दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ऑप्शन ए भी सही थे, लेकिन एक साथ भी दोनों दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। गलती से भी पहला पढ़ के टिक मत मार देना, देखो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। क्लियर है? मजा आ रहा है? आगे क्वेश्चन चले। सब लोग अपने आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये बताओ। आप लोग करोगे जब भी मजा आएगा, और वाकई में मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी तरह से आप पढ़ते रहोगे हर एक कंसेप्ट को आसान करने का तरीका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, ब्यूटीफुल। अब ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट उलझ जाते हैं अक्सर, क्यों? क्योंकि यहां पर वैल्यूज ही नहीं याद रहती। देखो क्या पूछ रहा है, कैपिलरिटी राइज एच पूछ रहा है, कैपिलरिटी राइज 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है इन अ क्लीन ग्लास ट्यूब। ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात कर रहा है, टेम्परेचर तो कहीं यूज ही नहीं होता, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ग्लास ट्यूब जिसका 1 mm बोर, बोर का मतलब डायमीटर दे रखा है 1 mm, समझना। कंटेनिंग वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, अब कैसे याद करें, हमें तो एक फॉर्मूला पता था सर, H इक्वल टू होता है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। देखो हम ये भी जानते हैं, चलो सर अगर ग्लास ट्यूब लेता है एंड वाटर के साथ कॉम्बिनेशन, थीटा की वैल्यू हमें पता है 0 डिग्री, इसका मतलब कॉस थीटा 1 हो गया। ये तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर मैं कॉस थीटा को 1 भी कर देता हूं तो H की वैल्यू 2 सिग्मा अपॉन आर रो जी आ गई। अब प्रॉब्लम ये आ गई, सर कुछ दिया नहीं है, बस रेडियस दिया है, इससे क्या कर पाएंगे क्या? हमको पता है सिग्मा ऑफ वाटर सब जानते हैं 0.073 होता है, 0.0732 न्यूटन मीटर होता है, सब जानते होंगे। बोले नहीं जानते, क्यों नहीं जानते? क्योंकि आपने इस तरह पढ़ाई नहीं है। अगर अभी भी देरी नहीं है, शुभ काम में देरी किस बात की, 45 डेज में अगर आपको मेरे साथ कॉन्फिडेंस फील करना है तो जाके फील तो करो एक बार, वेबसाइट पे जाओ www.cizplus.com पर और कोर्स को देखो एक बार, वहां पर देखो क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं, उसके डेमो लेक्चर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। देखो आर रेडियस या फिर डायमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, रो सब जानते हैं वाटर की 1000 और जी की वैल्यू 9.81। अब बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें बिना कैलकुलेटर के? इसीलिए इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, कुछ सॉल्व नहीं करना। ये सॉल्व करने के बाद हमको एक रिजल्ट पता रहता है। अगर कैपिलरी राइज पूछता है 30/d लगाओ डायरेक्ट mm, 30/d लगाओ डायरेक्ट mm, दिस इज द यूनिवर्सल रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। कब? जब ग्लास ट्यूब की बात कर रहा हो वाटर के साथ। देखो आंसर तो आ गया चुटकियों में 30 mm, क्योंकि डायमीटर दे रखा है 1 mm, आंसर आ गया 30 mm, डी ऑप्शन करेक्ट, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर बात करता कैपिलरी राइज की जगह फॉल की बात करता और बोलता ग्लास ट्यूब एंड मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन बता दो क्या होता है, H की वैल्यू निकालेंगे तो 10/d कर देना, ये आएगा रिजल्ट mm, क्योंकि इसकी भी मरकरी की भी डिफाइंड वैल्यू है सिग्मा रो, सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद मैं बोल रहा हूं 10/d कर देना। अगर यहां क्वेश्चन मरकरी का होता तो आंसर हो जाता 10 mm। क्लियर है ना? बहुत अच्छे। यहां पर क्या 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ प्रेशर
between 2 points A and B located respectively at depth 0.5 meter and 2 meter below a constant level of water in a tank. देखो बात कर रहा है कि अगर ये कोई टैंक है, ठीक है, जिसने बोला है कि अगर ये कोई इसका सरफेस है, एक पॉइंट है यहां जिसकी डेप्थ है 0.5 मीटर और दूसरा पॉइंट है यहां जिसकी डेप्थ दे रखी है 2 मीटर। तो इस पॉइंट पर कुछ प्रेशर होगा PA, इस पॉइंट पर प्रेशर मान लिया PB। तो इनका रेशियो पूछा है, सब जानते हैं प्रेशर इक्वल टू होता है ρgh और सेम लिक्विड है तो डेंसिटी और G तो सेम होगा, तो हम तुरंत बोल देंगे PA अपॉन PB इक्वल टू HA अपॉन HB होगा। इसे HA बोल सकते 0.5, HB की वैल्यू 2 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको, यहां से 0 हटाया 5/20, ये होता है 1/4 के बराबर। सब सॉल्व कर लेंगे, रेशियो आ गया 1:4 इज द आंसर। कहीं दिख रहा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो कुछ भी नहीं करना, हम जानते हैं प्रेशर डेप्थ के साथ बढ़ता है। अगर मैं डेप्थ इंक्रीज करूंगा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अगर ये सेम डेप्थ पर होते, अगर ये दोनों पॉइंट सेम डेप्थ पर होते, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, ये फ्री लिक्विड सरफेस, एक पॉइंट मैंने ए लिया और इसी डेप्थ पर मैंने ये पॉइंट ले लिया बी, तो रेशियो पूछता PA अपॉन PB क्या होता सर? 1:1 के बराबर होता। क्यों? प्रेशर सेम होता है, सेम डेप्थ, सेम लेवल, सेम फ्लूइड, प्रेशर विल बी सेम माय डियर। आए है, मजा आ गया। ये कंसेप्ट है, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, सब जानते हैं प्रेशर मेजर करने काम आता है मैनोमीटर। डिस्चार्ज डिवाइस जो मेजर करती है, बहुत सारी डिवाइसेज हैं, जैसे वेंचुरीमीटर, मैं सारी डिवाइसेस का नाम लिख दे रहा हूं। और हम ऑरिफिस मीटर से भी मेजर करते हैं, ऑरिफिस मीटर से भी मेजर करते हैं डिस्चार्ज, और हम फ्लो नोजल से भी मेजर करते हैं, फ्लो नोजल। और एक डिवाइस है रोटामीटर, इससे भी हम मेजर करते हैं। तो ये इतनी सारी डिवाइस हैं जो डिस्चार्ज मेजर करने काम आती है। टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, सब जानते हैं। वॉल्यूम मेजरमेंट की कोई डिवाइस नहीं होती, ये तो भाई आते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन, दिस इज अकॉर्डिंग टू, सब जानते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ ने बोला था अगर स्टैटिक लिक्विड है, स्टैटिक फ्लूइड है, उसमें किसी भी पॉइंट पर, ये स्टैटिक फ्लूइड बना लो, किसी भी पॉइंट पर देखता हूं ऑल द डायरेक्शन से प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, सेम प्रेशर। और यही बोला था पास्कल ने। लेकिन याद रखना ये किस में है? स्टैटिक में। मेंशन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, पास्कल लॉ से। आर्किमिडीज लॉ क्या देता है? बायनेंसी कंसेप्ट, फोर्स ऑफ बायनेंसी का। बॉयल्स लॉ, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइडियल गैस के लिए लिखते हैं। आइडियल गैस के लिए जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो PV इक्वल टू कांस्टेंट, ये कहलाता है हमारा बॉयल्स लॉ। ठीक है, इतना क्लियर है। न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं क्या लिख दिया है, वाहियात कंसेप्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। न्यूटन्स लॉ होते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं होता। लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, द प्रेशर, क्या पूछ रहा है? प्रेशर एज द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस, अभी बताया है, ये हमारा लिक्विड सरफेस था, फ्री लिक्विड सरफेस। मैं डेप्थ इंक्रीज करूंगा, डेप्थ इंक्रीजेस, तो प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ये सब जानते हैं। क्योंकि प्रेशर इक्वल टू ρgh, फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ dP अपॉन dz इक्वल टू माइनस के ρg के बराबर आता है निकल के। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डेप्थ नीचे जा रहा हूं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, क्या मेजर करता है? तो नाम से पता चल रहा है डिफरेंस मेजर करेगा मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें डिफरेंस मेजर करती है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल दो या फिर सेक्शन बोल दो ऑफ सेम पाइप और डिफरेंट पाइप। क्लियर है?
कि ऑप्शन देखो, डिफरेंस ऑफ प्रेशर यहां पे आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो मेजर करता ही नहीं है, एब्सोल्यूट प्रेशर ये भी नहीं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड भी नहीं, तो ऑप्शन इज करेक्ट। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? डिवाइस का नाम है बैरोमीटर, पूछता है क्वेश्चनों में। ऐसी डिवाइस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है, बैरोमीटर। अगर बैरोमीटर की रीडिंग सडनली फॉल करती है, रीडिंग, क्वेश्चन देखो कैसे आज पूछे जाते हैं, रीडिंग सडनली फॉल, तब जो कंडीशन होती है स्ट्रॉम के चांसेज होते हैं, स्ट्रॉम मतलब तूफान आ सकता है। अगर सडनली राइज कर जाती है उसको बोलते हैं फेयर वेदर या फिर क्लीन वेदर। सडनली राइज करती है रीडिंग, रीडिंग सडनली राइज, तब हम बोलते हैं वेदर जो होगा क्लीन होगा, क्लीन वेदर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर किसी भी डिवाइस से मेजर नहीं करते, बट एब्सोल्यूट प्रेशर अगर हमें मेजर करना है तो सबसे पहले हम गेज प्रेशर मेजर करेंगे, उसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे, तब आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सबको पता होगी 101325 पास्कल, और एक बार में 10⁵ पास्कल होते हैं, ये भी सबको पता होगा, 10⁵ पास्कल। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड मेजर करने की जो डिवाइस है इसको बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? पिटोट ट्यूब। ये मेजर करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ पाइप इन अ चैनल। अगर हमको रिवर में फ्लो मेजर करनी हो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो हम यूज करते हैं करंट मीटर। नाम से मत जाना, करंट मीटर है तो कहीं करंट मेजर करेगा, यही तो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन बनते हैं कि अगर करंट मीटर है तो वो आपको वेलोसिटी ऑफ रिवर मेजर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिए। ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको कमेंट करके बताना है क्या क्वेश्चन की क्वांटिटी में बढ़ा दूं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वाकई में मजा आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ किस किस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन SSC JEE के पहले प्रैक्टिस करने, ताकि हम जल्दी से जल्दी एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। और कंसेप्ट हम देखो क्वेश्चन के जरिए सीख रहे हैं, आपको फील हो रहा होगा क्वेश्चन तो एक था लेकिन मैंने कितने मल्टीपल कंसेप्ट्स को इंटरलिंक कर दिया, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है। अगर इसी तरह और भी आपको वीडियो देखनी है, इसी तरह से क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने 45 डेज वाला फुल न्यूट्रिशन पैक अभी तक नहीं जाके देखा है तो वेबसाइट पर जाओ www.CIZ+ पर, वहां पर आप 45 दिन में मेरे साथ कॉन्फिडेंट फील करोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.CIZ+ पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ+, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।